Hello बच्चों, let's see the question and the question says that given figures represent the steps involved in the polymerase chain reaction PCR. Identifies the step A, B, C, D and select the correct options. तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे हमें A, B, C और D गिवन है. ऑप्शन है denaturation at 94 डिग्री सेंटीग्रेड, B extension through Taq polymerase at 72 डिग्री सेंटीग्रेड, C repetition of denaturation annealing, D annealing at 72 degree centigrade, B denaturation 94 to 96 degree, B annealing at 40 to 60 degree, extension through Taq polymerase at 72 degree, repetition of denaturation and annealing, C denaturation at 40 to 60 degree centigrade, annealing at 72 degree centigrade, extension through Taq polymerase at 94 to 96 and the repetition of denaturation and annealing. Option number D, extension through Taq polymerase at 72 degree centigrade, denaturation at 40 degree centigrade, annealing at 72 degree centigrade, repetition of denaturation and annealing. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं. देखो बच्चों, हमारे पास जो पीसीआर होता है या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं. कितने स्टेप्स होते हैं? पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसके हमारे पास 3 स्टेप होते हैं. एक होता है डीनेचुरेशन. क्या होता है बच्चों? डीनेचुरेशन होता है. दूसरा हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है बच्चों, वो दूसरा स्टेप होता है हमारे पास एनिलिंग. और हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हमारे पास एक्सटेंशन. क्या होता है बच्चों? हमारे पास वो होता है एक्सटेंशन. तो जो डीनेचरेशन जो स्टेप होता है उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना लगता है बच्चों? 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है. और इसमें हम डीएनए के जो 2 हेलिक्स होते हैं उसको हम अलग करते हैं. एनिलिंग में हमें कितना टेम्परेचर लगता है बच्चों? 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर लग जाता है. और एक्सटेंशन के लिए हमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है. इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है. और यहाँ पे हमें रिक्वायर क्या है बच्चों? डीएनए के टैग पॉलीमरेज. जो डीएनए टैग पॉलीमरेज है दैट इज यहाँ पे डीएनए टैग पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे चाहिए इज रिक्वायर्ड. हमें यहाँ पे वो डीएनए टैग पॉलीमरेज भी रिक्वायर्ड है ना बच्चों? तो देख लो जरा. तो ए अगर हम बोले तो ए हमारे पास क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा. ए क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा. एनिलिंग. फिर बी क्या हो जाएगा हमारे लिए? एनिलिंग हो जाएगा. बी हो जाएगा क्या बच्चों? एनिलिंग. उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? एक्सटेंशन. एनिलिंग में हम क्या करते हैं बच्चों? प्राइमर ऐड करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे हम प्राइमर ऐड करते हैं. और एक्सटेंशन में हम प्राइमर को क्या करते हैं बच्चों? एक्सटेंड करते हैं. क्या करते हैं? प्राइमर को हम एक्सटेंड करते हैं, है ना? यहाँ पे हम प्राइमर को एक्सटेंड करते हैं. और पॉलीमरेज अब डी में क्या करते हैं? वो साइकिल को फिर से रिपीट करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? साइकिल को फिर से रिपीट करते हैं. तो देखो डीनेचुरेशन 94 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सटेंशन, उसके बाद एनिलिंग होता है, एक्सटेंशन नहीं होता. तो पहले ये ऑप्शन कट गया. फिर देखो डीनेचुरेशन 94 टू 96 डिग्री, एनिलिंग 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सटेंशन जो होता है वो टैग पॉलीमरेज की हेल्प से होगा और 72 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर रिपीटेशन होगा डीनेचुरेशन एनिलिंग की. हाँ ये सही है. फिर देखो ऑप्शन सी आपका दिया है डीनेचुरेशन 40 टू 60 डिग्री में कभी नहीं होता. तो ये वचन हमारे लिए गलत हो गया. एक्सटेंशन पहले कभी नहीं होगा. तो ये भी गलत हो गया. तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर बना बच्चों? ऑप्शन बी. कौन सा हमारा यहाँ पे सही आंसर है बच्चों? ऑप्शन बी. डीनेचुरेशन जो होगा वो 94 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा. फिर एनिलिंग होगा जो 40 टू 60 डिग्री में होगा. फिर आपका एक्सटेंशन होगा जिसमें आपको टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट्स है ना? और फिर आपका रिपीटेशन होगा किस चीज का? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, इनका रिपीटेशन होगा. इस स्टेप को हम बोलते हैं पीसीआर, जिसको आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हो, जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए रिक्वायरमेंट्स है. एक सिंगल डीएनए कॉपी से अगर मल्टीपल डीएनए कॉपीज बनाना है तो आपको ये स्टेप करना है. और ये किसने किया था? कैरी मुलिस ने किया था. तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.